सो हेलो माय डियर फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्लोबल सिटी। सो गाइज ग्लोबल सिटी पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी है मार्केट में एंड बहुत ज़्यादा चर्चित में भी है ग्लोबल सिटी। वजह क्या है, क्यों है इतना चर्चित में, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल सिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं साइबर सिटी अपने आप में ही एक साइबर सिटी ब्रांड है। नाम लेते ही एक अलग ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिमाग में आएंगी, हाई टेक रोड्स आपके दिमाग में आएंगे, साफ सफाई आपके दिमाग में आएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एक पोर्श एरिया आपके दिमाग में आता है, राइट। एक साइबर सिटी का नाम लेते ही एंड जो गुड़गांव जो जाना जाता है ना गाइस, लिटरली में वो साइबर सिटी की वजह से जाना जाता है। साइबर सिटी का एक बहुत अहम रोल है गुड़गांव को जानने में। अगर हम बात करते हैं साइबर सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस है, बाहर बाहर भी देशों में बातें की जाती है साइबर सिटी की, एंड इंडिया के अंदर तो नो डाउट फेमस है ही। एंड गुड़गांव की तो बात ही अलग है, गुड़गांव का ताज है साइबर सिटी। एंड जो साइबर सिटी में मोस्टली जो वर्क किया है वो डीएलएफ ने ही किया है, डीएलएफ ने ही साइबर सिटी चमकाई है। सो गाइस जैसे कि साइबर सिटी है ना, ऐसे ही एक सिटी बनने वाली है। सिटी इन द सिटी इसको बोला जाता है। ये अपने आप में एक सिटी रहने वाली है, वो है ग्लोबल सिटी। इतना चर्चित में क्यों है ग्लोबल सिटी, उसकी वजह क्या है? जो ग्लोबल सिटी बनाने वाले हैं इसके अंदर इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है। शायद ऐसी सिटी अगर जिस प्रकार का मॉडल ये बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार की सिटी बनाना चाहते हैं HSIIDC, उस लेवल की सिटी अगर ये बना देते हैं तो ये मान के चले आप ऑल ओवर एशिया के अंदर, ऑल ओवर एशिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर एशिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिटी रहने वाली है ग्लोबल सिटी। जिस प्रकार की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लोबल सिटी है ये कोई 2 साल 4 साल 5 साल का विजन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म का विजन है जो हरियाणा गवर्नमेंट लेके चल रही है। काफी बंदे हैं, काफी क्लाइंट्स हैं जो ग्लोबल सिटी को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड गाइज अगर आप ग्लोबल सिटी को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नियर बाय इस सेक्टर के अंदर, तो आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ग्लोबल सिटी की वजह से मैं शॉर्ट टर्म में पैसा बना लूंगा, वो नहीं है ग्लोबल सिटी का। अगर आपको ग्लोबल सिटी की वजह से अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल लॉन्ग टर्म विजन लेके चलने पड़ेंगे, जब भी आपको बहुत ही शानदार एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा नियर बाय सेक्टर। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर है जहां पे हमें सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा ड्यू टू ग्लोबल सिटी। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस अगर हम बात करते हैं ग्लोबल सिटी की, ग्लोबल सिटी अप्रॉक्स 1080 एकड़ के अंदर बनने वाली है, जिसमें जो सेक्टर आने वाले हैं 36 सेक्टर, 36B, 37 एंड 37B। यहाँ पे आपको 700 मीटर का तो पार्ट पटोदी रोड लगेगा एंड अप्रॉक्स 400 मीटर पे द्वारका एक्सप्रेसवे लगेगा। सो गाइस जो लोकेशन है, लोकेशन गोइंग टू बी अल्टीमेट। कनेक्टिविटी इसकी बहुत शानदार निकल के आती है। वजह क्या है? पटोदी रोड से कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, NH8 से सीधी कनेक्टिविटी है। अगर बैक साइड से अगर हम बात करते हैं, ओल्ड गुड़गांव से भी आपको बैक साइड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि हीरो होंडा चौक से पे जाके मिलती है। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, चारों तरफ से कनेक्ट है। चाहे हम बात कर ले द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, पटोदी रोड, ओल्ड गुड़गांव, न्यू गुड़गांव, हर साइड से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। या आप बात कर लो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की, ठीक है जी। तो कनेक्टिविटी इसकी बहुत ही अल्टीमेट है। सो गाइस जो ग्लोबल सिटी है ये मिक्स लैंड पैच है, जहां पे आपको रेजिडेंशियल देखने को मिलेंगे, मॉडर्न रिटेल स्पेस देखने को मिलेगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, एंड बहुत ही अच्छा ग्रीन स्पेस आपको मिलेगा, एंड बहुत ही बड़ी यहाँ पे वाटर बॉडी भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि ग्लोबल सिटी की जो लुक एंड फील है ना उसको काफी हद तक इंक्रीज कर देती है। एंड यहाँ पे आपको कमर्शियल पार्ट भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, राइट गाइस। एंड अगर बात करते हैं इसकी क्या इंपैक्ट होने वाला है आस पास के कमर्शियल पे, वो मैं कमर्शियल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे सेक्टर 36A एंड सेक्टर 37D। जो सेक्टर 36A है एंड सेक्टर 37D है, ये कैसे सेक्टर है? जो ग्लोबल सिटी से लगते हुए सेक्टर है। सो अगर हम बात करते हैं इन फ्यूचर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जिन सेक्टर को, वो है सेक्टर 36A एंड सेक्टर 37D। सेक्टर 36A का काफी पार्ट लगता है ग्लोबल सिटी से, एंड अगर हम बात करते हैं सेक्टर 37D की, उसका भी एक छोटा सा पैच लगता है ग्लोबल सिटी से। तो इन फ्यूचर इन सेक्टर को काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक, तो ये जो फ्रेश वाटर लेक का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इससे जो लुक एंड फील है वो अल्टीमेट होने वाली है ग्लोबल सिटी की। मैं आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का लेक आपको यहाँ पे ग्लोबल सिटी में देखने को मिलेगा। जो लुक एंड फील है वो अल्टीमेट आपको आ जाती है। इस तरह की सिटी ना ही आपको साइबर सिटी में देखने को मिलती है, ना ही गोल्फ कोर्स रोड पे किसी भी प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलती है। तो जो लुक एंड फील है ना, ये आपको ग्लोबल सिटी में ही देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है जी। इस तरह का लेक सिर्फ कमेलियाज में आपको देखने को मिलेगा, एंड वहां पर भी 100 करोड़ का फ्लैट आपको लेना पड़ेगा। सो गाइस ये लुक एंड फील आप इन फ्यूचर ग्लोबल सिटी में ले सकते हैं। लेट्स सी कितना समय लगता है। समय तो लगेगा नो डाउट,
इस प्रोजेक्ट को बनने में। क्यों? ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, तो इन्होंने क्या करा है, ऑटोमेटेड वैक्यूम वेस्ट कलेक्शन सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट एट हाई स्पीड थ्रू अंडरग्राउंड टनल्स। तो अंडरग्राउंड टनल्स इन्होंने यूज की है। ऐसा डेली का नहीं रहेगा, कोई गाड़ी आएगी गवर्नमेंट कंपनी की जो गार्बेज को कलेक्ट करेंगे जैसे कि नॉर्मली होता है, उस तरह का सिस्टम नहीं रहने वाला। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप गार्बेज डालेंगे, आप वेस्ट डालेंगे, यहाँ पे वैक्यूम वेस्ट कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑटोमेट सिस्टम पे रहेगा एंड अंडरग्राउंड ट्यूब के थ्रू के माध्यम से ये वेस्ट ऑटोमेट सिस्टम पे आगे चला जाएगा। सो गाइस इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ई ऑक्शन रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो थी 12 दिसंबर। ठीक है जी, यहाँ पे डेवलपर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 12 दिसंबर एंड ऑक्शन की जो डेट थी वो थी 22 दिसंबर। बट ड्यू टू सम रीजन ऑक्शन नहीं हो पाए हैं। अब जो उम्मीद लगाई जा रही है क्यों नहीं हो पाए हैं ऑक्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ। सुनने में आया है डेवलपर्स ने कम इंटरेस्ट शो किया है ग्लोबल सिटी पे। उसकी वजह ये रहने वाली है, एक तो वहाँ पे जो लैंड पैच है वो बहुत बहुत महंगा है। अप्रॉक्स 50 करोड़ का 1 एकड़ आता है। तो अगर 5 एकड़ का भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो मान के चलो 550 करोड़ का तो सिर्फ लैंड पैच हो गया है। अब रजिस्ट्री अगर हम यहाँ पे रेजिडेंशियल लॉन्च करते हैं तो आप मान के चलो 4-5 करोड़ से नीचे की फ्लैट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी लैंड पैच खरीदा हुआ है। अगर बात कर लो द्वारका एक्सप्रेसवे की, एसपीआर की, अब तो डीएलएफ ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे भी काफ़ी लैंड पैच खरीदा है। गोदरेज ने भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे खरीद रखा है। व्हाइट लैंड ने भी काफ़ी लैंड पैच खरीदा हुआ है। सिग्नेचर ने भी काफ़ी लैंड पैच खरीदा हुआ है। तो सबसे पहले जो उनका विजन होना चाहिए, जो मुझे लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे लैंड पैच खरीद रखा है वहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च करे। ठीक है जी, एंड वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट गेन करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बात है वो उन लैंड पैच का यूज करेंगे, देन दे विल थिंक अबाउट द ग्लोबल सिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीजन तो यही है कि लैंड पैच बहुत महंगा है। एंड मे भी जो दूसरा रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की अभी हाइक बहुत ज़्यादा है। तो मोस्टली पब्लिक द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ग्लोबल सिटी एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। ऐसा तो नहीं है 2 साल के अंदर बन जाएगा, 4 साल में बन जाएगा। एक लॉन्ग टर्म विजन है। द्वारका एक्सप्रेसवे को बनने बनने में 8 से 10 साल लग चुके हैं। इतना समय अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लग सकता है तो मान के चलो 1,000 एकड़ एरिया को हाई टेक सिटी बनाने में कितना समय लग सकता है। तो उसमें काफी समय लगेगा। इसलिए भी ये भी एक रीजन हो सकता है जहां पर जिसकी वजह से डेवलपर ज्यादा इंटरेस्ट शो कर नहीं रहे, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल मोड पे है। ठीक है जी, पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे विद इन अ फ्यू मंथ ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उनका फोकस अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, क्योंकि दिल्ली वाले तो इन्वेस्ट करेंगे मोस्टली द्वारका एक्सप्रेसवे, या कह सकते हैं दिल्ली के पास जो लगते हुए सेक्टर है 105, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, इन सेक्टर पे दिल्ली वाले मोस्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनका आने जाने में काफ़ी समय बच जाता है। अगर किसी का दिल्ली में बिजनेस है तो वो प्रेफर कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैंड लेने के लिए। सो ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से डेवलपर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं ग्लोबल सिटी पे। सो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग फुल वीडियो एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल for upcoming affordable project, residential project, ultra luxury project, commercial and lands. Thank you so much guys for watching full video.